बोलिए मार्कंडे महादेव की जय। हर हर महादेव। मार्कंडे ऋषि को लेने धरती पर आना पड़ा यमराज को, लेकिन असफल रहे। आज मार्कंडे महादेव के जीवन के बारे में आप सब लोगों को सुनाएंगे। मार्कंडे ऋषि का जन्म तो मात्र 16 वर्ष की आयु ही भाग्य में लेकर हुआ था, लेकिन भगवान भोले शंकर पे अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर चिरंजीवी हो गए। महर्षि भृगु के परिवार में जन्मे और भगवान शिव और ब्रह्मा को अपने आराध्य देव मानने वाले मार्कंडे ऋषि का जिक्र विभिन्न पुराणों में कई बार किया गया। मार्कंडे ऋषि और संत जैमिनी के बीच हुए संवाद के आधार पर मार्कंडे पुराण तक की रचना की गई। इसके अलावा भागवत पुराण के बहुत से अध्याय मार्कंडे ऋषि की प्रार्थनाओं और संवादों पर ही आधारित है। आज भी हिंदू मुख्य धारा की लगभग हर परंपरा मार्कंडे ऋषि के उल्लेख के बिना अधूरी है। मार्कंडे ऋषि का जन्म पुरातन काल में मृगश्रृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग संपन्न हुआ। मृगश्रृंग और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगश्रृंग ने उनका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू से समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों के अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि का कन्या मरुद्वती से विवाह किया। मृकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म ना लिया। इस कारण उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप के भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडू और मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया और आगे चलकर मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडे को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडे एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडे ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह प्राण पूर्ण होने वाली है, इस कारण मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडे ऋषि ने अपने पिताजी से कहा, आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूँगा और अपनी मृत्यु को टाल दूँगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल चले गए। वहाँ एक शिवलिंग स्थापना करके वे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर काल आ पहुँचा। ऋषि मार्कंडे पूरी समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडे को लेने धरती पर आना पड़ा।
यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। तत्पश्चात काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए और उन्होंने काल की छाती में लात मारी। शिव और यमराज के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका एक भक्त ऋषि मार्कंडेय अमर रहेगा। इस घटना के बाद शिव को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ काल यानी मौत का अंत करने वाला। उसके बाद मृत्यु देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने की वरदान दिया। अमर तत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुंचाते रहे। बोलिए मार्कंडेय महादेव।